यशुआ बाब नंबर 24, खुदा और इसराइल के दरमियान आहद की तजदीद। फिर यशुआ ने इसराइल के तमाम कबीलों को सिक्किम शहर में जमा किया। उसने इसराइल के बुजुर्गों, सरदारों, काजियों और निगहबानों को बुलाया और वो मिलकर खुदा के हुजूर हाजिर हुए। फिर यशुआ इसराइल कौम से मुखातिब हुआ। रब इसराइल का खुदा फरमाता है, कदीम जमाने में तुम्हारे बाप दादा दरिया फरात के पार बस्ते और देगर माबूदों की पूजा करते थे। इब्राहिम और नहूर का बाप तारक भी वहाँ आबाद था। लेकिन मैं तुम्हारे बाप इब्राहिम को वहाँ से लेकर यहाँ लाया और उसे पूरे मुल्क के कनान में से गुजरने दिया। मैंने उसे बहुत औलाद दी। मैंने उसे इसहाक दिया और इसहाक को याकूब और एसौ दिया। एसौ को मैंने पहाड़ी इलाका सईर अता किया, लेकिन याकूब अपने बेटों के साथ मिस्र चला गया। बाद में मैंने मूसा और हारून को मिस्र भेज दिया और मुल्क पर बड़ी मुसीबतें नाजिल करके तुम्हें वहां से निकाल आया। चलते चलते तुम्हारे बाप दादा बहर कुलजुम पहुंच गए, लेकिन मिस्री अपने रथों और घुड़सवारों से उनका ताकुब करने लगे। तुम्हारे बाप दादा ने मदद के लिए रब को पुकारा और मैंने उनके और मिस्रियों के दरमियान अंधेरा पैदा किया। मैं समंदर उन पर चढ़ा लाया और वो उसमें गर्क हो गए। तुम्हारे बाप दादा ने अपनी ही आंखों से देखा कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या कुछ किया। तुम बड़े उरसे तक रेगिस्तान में घूमते फिरे। आखिरकार मैंने तुम्हें उन अमोरियों के मुल्क में पहुंचाया जो दरिया यरदन के मशरक में आबाद थे। वो उन्होंने तुमसे जंग की, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारे हाथ में कर दिया। तुम्हारे आगे आगे चलकर मैंने उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया, इसलिए तुम उनके मुल्क पर कब्जा कर सके। मोआब के बादशाह बलक बिन सुफूर ने भी इसराइल के साथ जंग छेड़ी। इस मकसद के तहत उसने बलआम बिन बुऊर को बुलाया ताकि वो तुम पर लानत भेजे। लेकिन मैं बलआम की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो तुम्हें बरकत देने पर मजबूर हुआ। यूं मैंने तुम्हें उसके हाथ से महफूज रखा। फिर तुम दरिया यरदन को पार करके यरीहो के पास पहुंच गए। इस शहर के बाशिंदे और अमूरी, फिरजी, कनानी, हिती, जरजासी, हिवी और यबूसी तुम्हारे खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारे कब्जे में कर दिया। मैंने तुम्हारे आगे जंबूर भेज दिए, जिन्होंने अमूरियों के 2 बादशाहों को मुल्क से निकाल दिया। ये सब कुछ तुम्हारी अपनी तलवार और कमान से नहीं हुआ, बल्कि मेरे ही हाथ से। मैंने तुम्हें बीज बोने के लिए जमीन दी, जिसे तैयार करने के लिए तुम्हें मेहनत न करनी पड़ी। मैंने तुम्हें शहर दिए जो तुम्हें तामीर करने न पड़े। उनमें रहकर तुम अंगूर और जैतून के ऐसे बागों का फल खाते हो जो तुमने नहीं लगाए थे। यीशु ने बात जारी रखते हुए कहा, चनाच रब का खौफ माने और पूरी वफादारी के साथ उसकी खिदमत करें। उन बुतों को निकाल फेंकें जिनकी पूजा आपके बाप दादा दरिया फुरात के पार और मिस्र में करते रहे। अब रब ही की खिदमत करें। लेकिन अगर रब की खिदमत करना आपको बुरा लगे तो आज ही फैसला करें कि किसकी खिदमत करेंगे, उन देवताओं की जिनकी पूजा आपके बाप दादा ने दरिया फुरात के पार की, या उमरियों की देवताओं की जिनके मुल्क में आप रह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा और मेरे खानदान का ताल्लुक है, हम रब ही की खिदमत करेंगे। अवाम ने जवाब दिया, ऐसा कभी न हो कि हम रब को तर्क करके देगर माबूदों को पूजा करें। रब हमारा खुदा ही हमारे बाप दादा को मिस्र की गुलामी से निकाल आया और हमारी आंखों के सामने ऐसे अजीम निशान पेश किए। जब हमें बहुत कौमों में से गुजरना पड़ा तो उसी ने हर वक्त हमारी हिफाजत की, और रब ही ने हमारे आगे आगे चलकर इस मुल्क में आबाद अमोरियों और बाकी कौमों को निकाल दिया। हम भी उसी की खिदमत करेंगे, क्योंकि वही हमारा खुदा है। ये सुनकर यीशु ने कहा, आप रब की खिदमत कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कुद्दूस और गयूर खुदा है। वो आपकी सरकशी और गुनाहों को माफ नहीं करेगा। बेशक वो आप पर मेहरबानी करता रहा है, लेकिन अगर आप रब को तर्क करके अजनबी माबूदों की पूजा करें तो वो आपके खिलाफ होकर आप पर बलाएं लाएगा और आपको नेस्त व नाबूद कर देगा। लेकिन इसराइल ने इसरार किया, जी नहीं, हम रब की खिदमत करेंगे। फिर यीशु ने कहा, आप खुद इसके गवाह हैं कि आपने रब की खिदमत करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, हम इसके गवाह हैं। यीशु ने कहा, तो फिर अपने दरमियान मौजूद बुतों को तबाह कर दे और अपने दिलों को रब इसराइल के खुदा के ताबे रखें। अवाम ने यहोशू से कहा, हम रब अपने खुदा की खिदमत करेंगे और उसी की सुनेंगे। उस दिन यीशु ने इसराइलियों के लिए रब से अहद बांधा। वहां सिक्किम में उसने उन्हें अहकाम और कवायद देकर खुदा की शरीयत की किताब में दर्ज किए। फिर उसने एक बड़ा पत्थर लेकर उसे उस बलूत के साये में खड़ा किया जो रब के मुकद्दस के पास था। उसने तमाम लोगों से कहा, इस पत्थर को देखें, ये गवाह है, क्योंकि इसने सब कुछ सुन लिया है जो रब ने हमें बता दिया है। अगर आप कभी खुदा का इनकार करें तो ये आपके खिलाफ गवाही देगा। फिर यीशु ने इसराइलियों को फारिग कर दिया और हर एक अपने अपने कबायली इलाके में चला गया।
یشوع اور الیعازر کا انتقال۔ کچھ دیر کے بعد رب کا خادم یوشب بن نون فوت ہوا۔ اس کی عمر 110 سال تھی۔ اسے اس کی موروثی زمین میں دفنایا گیا، یعنی تمنت سیرہ میں، جو افرایم کے پہاڑی علاقے میں جعس پہاڑ کے شمال میں ہے۔ جب تک یوشع اور وہ بزرگ زندہ رہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا جو رب نے اسرائیل کے لیے کیا تھا، اس وقت تک اسرائیل رب کا وفادار رہا۔ مصر کو چھوڑتے وقت اسرائیلی یوسف کی ہڈیاں اپنے ساتھ لائے تھے۔ اب انہوں نے انہیں سکم شہر کی اس زمین میں دفن کر دیا جو یعقوب نے سکم کے باپ حمور کی اولاد سے چاندی کے 100 سکوں کے بدلے خرید لی تھی۔ یہ زمین یوسف کی اولاد کی وراثت میں آ گئی تھی۔ الیعازر بن ہارون بھی فوت ہوا۔ اسے جبعہ میں دفنایا گیا۔ افرایم کے پہاڑی علاقے کا یہ شہر اس کے بیٹے فینہاس کو دیا گیا تھا۔